नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। तो सबसे पहले बात कुदरत के कहर की, जहां उत्तरकाशी के बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए थे। सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान मलबे से 2 शवों को बरामद किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम बाकी बचे 7 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 यूपी के बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना विकराल रूप लेती नजर आ रही है। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में ही गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। गंगा यमुना किनारे बने स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी घाटों के किनारे लगी दुकानों तक पहुंच गया। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा के एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ऋषिकेश में मानसून की पहली बारिश ने कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी। जल भराव और नदी नाले उफान पर हैं। जल भराव वाली जगह पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा वार्निंग लेवल से 65 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और प्रमुख घाटों तक गंगा का पानी पहुंचा है। खबर गयाजी से है, जहां के इमामगंज प्रखंड के 3 गांव में जाने के लिए नदी पर पुल नहीं है। ऐसे में बारिश होने पर तीनों गांव के लोग जल कैदी हो जाते हैं। बारिश के समय में लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। साथ ही गांव में रहने वाले मरीज, गर्भवती, बुजुर्ग और बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि एक बार पुल बनाने के लिए डीपीआर भी बनाया गया, जिसमें 26 करोड़ की लागत से पुल बनाने की भी बात कही गई थी, लेकिन न तो पुल बना और न ही ग्रामीणों को राहत मिली। आज के सीजन में यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को जहाँ डेथ हो गया है जाने टाइम, कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। ये नदी कारण है कि यहाँ पानी आता है तो यहाँ नहीं कोई गाड़ी नहीं पार होता है। एम्बुलेंस वहाँ से आते आते यहीं खड़ा हो जाता है, आता है तब तक यहाँ बैठे यहाँ दम तोड़ देता है। काफी दिक्कत होता है। ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है। अबे नहीं जाए नहीं, महिला कैसे देख जाएगा? मर्द कितने टांग पे ले जाएगा, खाटी खटोला तो गिर जाएगा, पड़ जाएगा तो नादी नहीं चल जाएगा तो छन लेगा महिला तो अपना फिर जिमन ले घुसे महिला तो सही चल जाएगा ना। फिर अथी बहुत दिक्कत होता है। जब डिलीवरी केस होता है, चाहे आदमी अल्ट्रासाउंड करावे जाता है, कैसे जाएगा? और बरसात का मौसम पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है, जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ का दुख देखकर लगता है कि हम लोग क्या करें या न करें, समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक पुलिया है। अगर एक नदी पर पुल बन जाता, सारा सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाता। जमशेदपुर से, जहां कोली के लौकुश आवासीय विद्यालय के 162 बच्चों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। बीती रात से इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण स्कूल में पानी भर गया। बच्चे छत पर शरण लिए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाव, रस्सी और बचाव उपकरणों की सहायता से सभी बच्चों को सकुशल निकाला। स्कूल के सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। भारी बारिश के कारण स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी। 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से, ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस की। पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी, उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए, हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ और सभी 162 बच्चे सकुशल हम लोग को बरामद हमने कर लिए हैं। झमाझम बारिश के बाद गुमला के सुंदरीडीह जलप्रपात का नजारा मनमोहक हो गया है। पहाड़ से जमीन पर गिरते पानी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। संवाददाता रुपेश कुमार भगत ने तस्वीरें भेजी हैं।
पे लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से आपको बता दें जितने भी नदियां हैं वो उफान पर है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सुंदरीडीह जलप्रपात में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह जो सुंदरीडीह का जलप्रपात है वो काफी मनोरम दिखाई दे रहा है, आपको नजर आएगी। वो काफी दिलचस्प है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। हम लोग गुमला से आए हुए हैं और हम लोग को काफी पता चला था कि यहाँ पे सुंदरीडीह घाट हुआ करता है। सुंदरीडीह में लगभग ये पालकोट से 36 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पे हम लोग बता देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से क्योंकि यहाँ का जो सुंदर दृश्य है ये काफी मनमोहक है। हम लोग को काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग को सबसे खराब यही लगा कि यहाँ का रूट जो है ये बहुत ही खराब है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, इसका सुंदर नज़ारा देख कर अच्छा लग रहा है। पानी आया है तो बहुत ही पानी भर चुका है। यह जो सुंदरी जलप्रपात है वो भारी बारिश के कारण काफी उफान पर है और जो पहाड़ से जो पानी गिर रहा है वो काफी मनोरम है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारी बारिश के बीच भी जो युवक है यहाँ पे युवाओं की टोली यहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ का जो नज़ारा है उसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है जिस कारण लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर गिरिडीह से है जहां भरकट्टा के खुर्शियों इरगा नदी पुल पर बड़ा हादसा टल गया। शराब के नशे में 2 ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। ट्रक पुल की रेलिंग से टकराया और उसका अगला हिस्सा नदी की ओर लटक गया। सूचना पाकर भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को हिरासत में लेकर मौके पर चौकीदार को तैनात कर दिया गया है। ट्रक कुवाड़ से भरकट्टा की ओर जा रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। खुर्जियों के पास भी एक हादसा होते होते बचा। इसके बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा वह रेलिंग से टकरा गया। खबर रामगढ़ से है जहां जून महीने में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही रजरप्पा में भैरवी नदी पूरे उफान पर बह रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। देवघर के मनोरम वादियों में बसे नंदन पहाड़ के तालाब में इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ स्थानीय बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह कि प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। संसाधनों की कमी के बावजूद जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कराई जा रही है। तालाब में बच्चों को थर्मोकॉल पीठ पर बांधकर तैरने की बुनियादी तकनीक सिखाई जा रही है। ये सब जितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो तैर रहे हैं इनको हम लोग जूनियर शार्क्स बोलते हैं और ये अभी स्टेट लेवल चैंपियनशिप की में खेलने के लिए जमशेदपुर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है देखिए यही तालाब एक समय में बुथा तालाब बोला जाता था। यहाँ का बच्चे तालाब में उतरने से पहले डरते थे, लेकिन हमने स्विमिंग कम्युनिटी है हमारी, स्विमिंग साथ हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे ज्ञान भैया हुए, लालू भैया हो गए, फिर हमने मुन्ना जी ने मिलके हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है कि कोई भी इंसान जो भी यहाँ पे आता है तो बिना स्विमिंग सीखे नहीं जाता है। यहाँ पर प्रशासन जो नगर निगम है उसको एक यहाँ क्या कहते हैं प्रशासन का एक आदमी होना चाहिए जो इस पर देख रेख करे, क्योंकि इतना बढ़िया चीज़ बनाया गया है। सौंदर्यकरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है। इसमें टाइल्स वाइल्स इधर पिछले साल लगा, लेकिन अगर उसको हम लोग बचाएं नहीं, लगाने के लिए सरकार लगा देती है, लेकिन उसको बचाएं नहीं तो वही कुछ दिन के बाद बनने लगता है क्या कि इसको खराब बना दिया, ये कर दिया, लेकिन उसको बचाना जरूरी है। और पटना से बड़ी खबर, जहां गौरीशंकर थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। 2 लोगों को गोली मारी गई है। एक को हाथ में गोली लगी है, दूसरे को नाक के नीचे गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। जुझारपुर में 2 लोगों को गोली मारी गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटनास्थल की जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 लोगों को गोली मारी गई है। दोनों अभी इलाजरत है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। जुझारपुर में 2 लोगों को गोली मारी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में चाकू के नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। गांव के युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। लड़की के भाई से भी मारपीट की गई। लड़की ने परिजनों को जानकारी दी। गांव वालों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है। घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद बंजरिया थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बंजरिया थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो देखिए, घटना का वीडियो तेजी से जब वायरल हुआ जिसके बाद से FIR दर्ज की गई। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बंजरिया थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के बाद से बंजरिया थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की, जिसमें उन्होंने 50 साल पहले देश में लगे आपातकाल को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। पीएम ने कहा कि आपातकाल की कल्पना असंभव है, लेकिन आपातकाल थोपने वाले जनता के सामने हार गए। आपातकाल में जनता झुकी नहीं, टूटी नहीं। इमरजेंसी में इतने अत्याचार हुए, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, संविधान की हत्या की गई, लेकिन जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो पीएम मोदी के कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन तो पीएम मोदी के मन की बात का आज 123वां एपिसोड था। पटना में भी बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने पीएम की मन की बात सुनी। कार्यक्रम के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश में इमरजेंसी के दौरान मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की बातें सुनकर आपातकाल की यादें ताज़ा हो गई। प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था, और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। रांची में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए कई जगहों पर आम लोग और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान झारखंड बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात को गौर से सुना। साथ ही उन्होंने पीएम की बातों से आम लोगों को प्रेरणा मिलने की बात भी कही। बता दें कि पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाई। देश का विकास कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, मातृशक्ति का विकास कैसे हो, जैविक कृषि कैसे खड़ी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। उसके लिए आज 123वां एपिसोड मोदी जी ने किया है और उसमें देखेंगे तो 25 जून को योगा दिवस था, 21 जून को, उसको लेकर के आज पूरा विषय उन्होंने दिया है और अग्रिम बधाई भी दी है। तो 2 स्तंभ ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, स्वास्थ्य और हिसाब किताब, चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों को बधाई भी देने का काम मोदी जी ने किया है। बिहार में मतदाता सत्यापन के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिस पर एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को हर चीज में राजनीति दिखती है। इससे साफ है कि विपक्ष के नेताओं ने पहले ही हार मान ली है। को जब किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए, समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान ली।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धू धू कर कार जलने लगी। वहीं समय रहते कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक फ्लाईओवर का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अग्निशमन की टीम भी पहुंची और कार बुझाने की कोशिश की गई। गाड़ी सामान लेकर के चाचा रहे थे बैडिया की तरफ से, और एटेंडेंट जब ओवरब्रिज पर चढ़े हैं तो गाड़ी में आग लग गई। कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे, तारा बिशनपुर बरियारपुर थाना के अंतर्गत आती है। वहीं जा रहे थे सामान लेकर के। 4 तारीख को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठान होना है, उसी सिलसिले में कुछ सामग्री लेकर के जा रहे थे और टाइल्स पे हनुमान चालीसा लिखवा करके जा रहे थे घर के। तो इसमें सब लोग सुरक्षित हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं। क्या हुआ है? क्या मिली कि कार में आग लग गया है? इसी सूचना हम लोग आए तो देखा कि कार जल रही है, ऑटोमेटिक अपने आप आग लग गया चलते चलते में। सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सब लोग सुरक्षित है। माल जल के थी। मतलब आग कैसे लगी ये पता चल पाया है? हाँ, ऑटोमेटिक अपने से लग गया, गाड़ी चलते चलते में आग लग गया। अब इंजन के गड़बड़ी से लगा हो या जिससे लगा हो, शॉर्ट सर्किट। औरंगाबाद से खबर है, जहां ई स्कूटी के शोरूम में आग लग गई। 36 स्कूटी समेत अन्य सामान खाक हो गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। शोरूम मालिक ने ग्राहक पर आरोप लगाया है। नगर थाना क्षेत्र के हसौली मोड़ के पास की घटना है। खबर धनबाद से है, जहां वासेपुर इलाके में एक बार फिर से गोलीबारी हुई। वासेपुर के डॉन फहीम खान के परिवार पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मौके से कई जिंदा कारतूस बरामद किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा मामला गेसिंग के अवैध खेल से जुड़ा हुआ है। घटना के पीछे वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के रिश्तेदार सानू खान का नाम आ रहा है। लोगों का आरोप है कि सानू खान ने पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां राम कनाली कुम्हार बस्ती के लोगों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है। इसमें 6 महिला और पुरुष घायल हुए। सीआईएसएफ के 2 जवान भी के घायल होने की खबर है। पुनर्वास की मांग को लेकर कुम्हार बस्ती के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग आउटसोर्सिंग कंपनी को बंद कराने लगे। इसके बाद सीआईएसएफ ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विरोध में लोगों ने पत्थरबाजी की। मामला बढ़ता देख कतरास, राजगंज, तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंची। पर जो है कि अचानक वो लोग मतलब रोक राक लाठी से ठेल ठाल करके मारपीट करना शुरू कर दिया। जब हम लोग देखे महिला को मारना शुरू कर दिया तो हम लोग नीचे उतरे जेल। तो जब जेल उतरे तो जेल से भी मारना ये लोग शुरू कर दिया। न पुनर्वास का कोई वार्तालाप किया, न कोई फैसला किया, न पुलों को पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था किया। यहाँ पर मशीन लगा दिया, जिसमें ग्रामीण ने जब रोकने गया तब प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, झड़प भी हुआ। बाद में फिर हम लोग सारे लोग आए। अभी वार्तालाप चल रहा है, अभी तक कोई ये नहीं है। किंतु बीसीसीएल मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी का जो रवैया है, बीसीसीएल मैनेजमेंट प्रशासन को इन्वॉल्व करके गांव के लोग को भगाना चाह रहा है, ये हम लोग निंदा करते हैं। खबर शेखपुरा से, जहां के सिरारी थाना क्षेत्र में तालाब की खुदाई के दौरान भगवान उमाशंकर की मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने के बाद गांव में धार्मिक माहौल बन गया और पूजा अर्चना का काम शुरू हुआ। मूर्ति देखकर सभी लोग हैरान हैं। प्रतिमा के पास महिलाएं और पुरुष मिलकर भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार मूर्ति अत्यंत दुर्लभ और काले पत्थर से निर्मित है, जो देखने में काफी आकर्षक और मूल्यवान प्रतीत होती है। सबके कहना है कि नहीं भाई, यहाँ मंदिर बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, है ना। मंदिर तो होवे करता है, लेकिन एगो थोड़ा बढ़िया जगह है तो इसलिए बढ़िया बने, ताकि गाँव का लोग कह रहा है कि यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। प्रशासनिक क्या एक्शन होगा? वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है, जैसा दिशा निर्देश होगा उस अनुसार काम किया जाएगा। और पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। डायल 112 की पुलिस टीम पर हमले की खबर है। पुलिसकर्मी को चोट लगी है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 112 पुलिस टीम पर हमला हुआ है। राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड की घटना सामने आई है। पुलिसकर्मी को चोट लगी है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की घटना सामने आई है। तो पुलिस टीम पर फिर से हमला। और देखिए, बार बार ये सवाल कि आखिर क्यों जो बिहार पुलिस है, अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, घटनाएं लगातार दोबारा घटती है और पुलिस निशाने पर आती है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या हुआ? डायल 112 की टीम पर हमला हुआ। जी
बिल्कुल राहुल, देखिए जो गांधी मैदान थाना क्षेत्र है राजधानी पटना का पॉश इलाका है और एग्जीबिशन रोड में सूचना पर पुलिस पहुंची थी। डिस्प्यूट का मामला था ये और पुलिस मामले को सुलझाने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया। एक संजय नामक जो पुलिसकर्मी है वो इंजर्ड हो गया है। हालांकि बाद में काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और अपने लेवल पर सिचुएशन को टैकल करने में लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी जिला हो, वहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं अब आप खुद देख लीजिए, हर दिन इस तरह की घटना जो है वो सामने आ रही है और डीजीपी तक इस मामले को लेकर गंभीर दिखते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इस पर। इसके लिए पुलिस को स्ट्रेटेजी बनानी होगी और पुलिस का खौफ कायम करना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। राहुल, चलिए संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।